हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि संचार तंत्र का क्या अर्थ है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि संचार तंत्र का क्या अर्थ होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, संचार तंत्र का अर्थ। तो सबसे पहले बच्चों आपको आंसर हेडिंग डालनी है। आपको लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में देखिए, सामाजिक अवसंरचना में संचार सेवाएं भी शामिल की जाती है। यानी कि बच्चों, जितनी भी हमारी सामाजिक अवसंरचना होती है इसमें संचार सेवाएं भी शामिल की जाती है। संचार से अभिप्राय मनुष्य के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। संचार के साधनों के अंतर्गत वह सभी साधन शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य के विचार और संदेश दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो बच्चों, क्या होता है संचार तंत्र का अर्थ? तो बच्चों, संचार तंत्र का अर्थ यही होता है कि मनुष्य के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और संचार के साधनों के अंतर्गत वह सभी साधन शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य के विचार और संदेश दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि बच्चों, आपने देखा होगा जो मनुष्य के विचार होते हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या है, संचार तंत्र का अर्थ है। और संचार तंत्र के अंतर्गत बच्चों वह सभी साधन शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य के जो विचार और संदेश है यह दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और संचार के मुख्य साधन निम्नलिखित है। यानी कि जितने भी संचार के जो साधन है वे निम्नलिखित है। कौन कौन से बच्चों देखिए, जैसे कि डाक व तार सेवाएं, विदेशी तार, बेतार कतार, टेलीफोन व टेलीएक्स सेवाएं, रेडियो, टेलीविजन, टेलीप्रिंटर व फैक्स, ईमेल, समाचार आदि। बच्चों, यह सभी क्या है? यह सभी संचार तंत्र के महत्वपूर्ण साधन है। तो बच्चों, एक बार और देखिए, संचार तंत्र का अर्थ तो सामाजिक एवं संरचना में संचार सेवाएं भी शामिल की जाती है। और संचार तंत्र से बच्चों क्या अभिप्राय है? मनुष्य के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। और संचार के साधनों के अंतर्गत वह सभी साधन शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य के विचार और संदेश दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी विचार होता है, कोई भी संदेश होता है, तो वह दूसरे व्यक्तियों तक यानी कि दूसरे स्थान तक और दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? संचार तंत्र का अर्थ कहते हैं। तो बच्चों, संचार तंत्र के मुख्य साधन होते हैं, निम्नलिखित साधन होते हैं। इनके बच्चों कौन कौन से? जैसे कि यानी कि डाक में तार सेवाएं होती है, जिसके थ्रू बच्चों हमारे जो विचार है या हमारे जो कोई भी विचार या संदेश है वे दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। और विदेशी तार है, इनको कोई विदेश में है बच्चों, उसमें कोई सूचना पहुंचानी है, उसको कोई संदेश पहुंचाना है तो उसको भी पहुंचाया जा सकता है। बेतार का तार होता है बच्चों, टेलीफोन वह टेलीएक्स होता है, टेलीएक्स सेवाएं होती है। इनके टेलीफोन से आपको किसी भी बच्चों अपनी सूचना दे सकते हैं, किसी भी अपना संदेश पहुँचा सकते हैं। और रेडियो के थ्रू बच्चों, यानी कि रेडियो की भी ऐसी जो प्लेटफॉर्म होता है इसके थ्रू भी आप किसी को भी अपना संदेश या समाचार पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन हो गया बच्चों, टेलीविज़न हो गया, टेलीप्रिंटर हो गया बच्चों, वह फैक्स और ईमेल समाचार बच्चों, यह सब कुछ क्या है? यह संचार तंत्र के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, संचार व्यवस्था किसी देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके बच्चों जितनी भी संचार अवस्थाएं होती है यह किसी देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार के साधन देश के कोने कोने में संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। इन्हीं के माध्यम से देश विकास की ओर अग्रसर होता है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। तो बच्चों, संचार व्यवस्था देश यानी किसी देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और संचार के साधन देश के कोने कोने में संपर्क सूत्र के कार्य करते हैं। इन्हीं के माध्यम से देश विकास की ओर अग्रसर होता है। इनकी सहायता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था कि संचार तंत्र का अर्थ क्या होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इनके 5 नंबर में यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से पूछा जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि संचार तंत्र का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।